हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी बीजीटी को लेकर। टीजीटी बीजीटी भर्ती के संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी बीजीटी को लेकर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन यहाँ से जारी किया गया। डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टीजीटी बीजीटी के विज्ञापन को लेकर आवेदन का क्या प्रोसेस है, पदों की संख्या क्या है, इसके अलावा कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, किस तरीके से आपका चयन होगा, इसके साथ साथ तमाम चयन प्रक्रिया को डिटेल में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी बीजीटी को लेकर नई भर्ती के संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद अब इस वीडियो में मैं आपको ये विज्ञापन दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि ये जो विज्ञापन है वो आपके टोटल 75 जिलों के अंदर है, यानी कि सभी जिलों के अंदर आप सभी के लिए टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। सवाल निश्चित तौर पे आप सभी के मन में होगा कि सर टीजीटी बीजीटी भर्ती एक 2022 में निकाली गई थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, उसकी परीक्षा तो अभी तक हुई नहीं है, तो ये टीजीटी बीजीटी भर्ती कैसे निकाली जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे विद्यालय होते हैं जिनके अंदर ये भर्तियां देखने के लिए मिलती है। चाहे वो अगर बात कीजिए जैसे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग होता है जिसके अंदर आप सभी के टीजीटी बीजीटी विद्यालय होते हैं, ऐसे ही एलटी ग्रेड विद्यालय होते हैं जिनको आप राजकीय विद्यालय कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर है और उनके अंदर समय समय पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किए जाते रहे हैं। यानी कि जो टीजीटी बीजीटी 2022 में निकाली गई थी, 2022 के बाद ये वाली जो वैकेंसी निकाली गई है वो विद्यालय अलग है, ये विद्यालय अलग है, लेकिन दोनों ही सरकार के अंडर में आते हैं और सरकार के आदेश के अनुसार ही यहाँ पे भर्ती होती है। लेकिन उसमें आवेदन करने का प्रोसेस सीधा होता है कि आप वेबसाइट में जाकर के उससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में आवेदन कर लेते हैं। लेकिन इन टीजीटी बीजीटी भर्ती के अंदर आपके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ की जो चयन प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि उस भर्ती के मुकाबले थोड़ी सी स्लो होती है और उसमें समय ज्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लग जाता है। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है। कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक शासन आदेश की संख्या 28 मई 2024 के राज्य परियोजना कार्यालय में समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के 30 मई 2024 के तमाम उस शासन आदेश को ध्यान में रखते हुए और 21 अक्टूबर 2024 के शासन आदेश को ध्यान में रखते हुए 2 फरवरी 2025 के अनुपालन में अलीगढ़ में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय जो बालिका विद्यालय उसके अंदर गोंडा, इगलास, खैर, इसके अलावा धनीपुर, लोधा और टम्पल में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपकी अनुबंध के आधार पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अब अनुबंध और नियत मानदेय का मतलब क्या है? अनुबंध का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप सभी के लिए जो वैकेंसी वो निकाली गई है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, पहले मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ के बता दूं, फिर आपको सभी राज्यों के सभी जिलों के बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो टीजीटी की वैकेंसी भी है, पीजीटी की वैकेंसी भी है। सबसे पहले आपके सामने आती है प्रधानाचार्य की वैकेंसी। अगर आप प्रधानाचार्य के लिए आवेदन करते हैं तो 30,000 रुपये आपको जो मानदेय वो देखने के लिए मिलेगा। आवेदन करने की योग्यता क्या होगी? अगर आपने MA MSc कर रखा है हिंदी या इंग्लिश या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान के अंदर, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन प्रधानाचार्य की वैकेंसी के लिए आप सभी के पास में क्या होना चाहिए? थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए। अनुभव कितने का देखने के लिए मिलेगा? अनुभव आपके पास में 3 साल का होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। लेकिन ये तो प्रधानाचार्य की बात कर रहे थे। पीजीटी के अंदर बात की जाए तो इसमें आपसे किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, यानी कि परिस्नातक कर रखा हो कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हो उसके अंदर। जैसे कि अगर आपने हिंदी MA में किया तो MA के साथ आवेदन कर लेंगे हिंदी में। अगर आपने BA कर रखा है यहाँ पर संस्कृत के अंदर तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसके अलावा पीजीटी इंग्लिश में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि स्नातक आपके पास होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए? अंग्रेजी के अंदर, तो आप इसमें आवेदन करेंगे। इसी तरीके से गणित में आवेदन करना है तो गणित के अंदर आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। पीजीटी जीव विज्ञान में आवेदन करेंगे तो पीजीटी जीव विज्ञान के अंदर भी आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। पीजीटी रसायन विज्ञान में आवेदन करना चाहते हैं तो पीजीटी रसायन विज्ञान के अंदर आपके पास में जो परिस्नातक है वो होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन करेंगे।
ऐसे ऐसे ही यहाँ पे भौतिक विज्ञान को लेकर जानकारी दी गई है। अगर आप इसमें भौतिक विज्ञान के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो जाती है आपके सामने नोटिफिकेशन को लेकर। मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते होंगे कि सही नोटिफिकेशन कहाँ जारी होते हैं, हमें क्यों नहीं मिल पाते। मैं बता देता हूँ, इन नोटिफिकेशन को आप ज़्यादातर कहाँ से ले सकते हैं मैं आपको बता दूँ। इन नोटिफिकेशन को लेने के लिए आपको डेली जो समाचार न्यूज़ होती है या जो न्यूज़पेपर होते हैं जैसे कि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, वहाँ पे आपके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं और उसमें आपको यहाँ से जो आवेदन करने के बारे में, नौकरी के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसी तरीके से पीजीटी को लेकर भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप यहाँ देख लेंगे। अगर बात की सहारनपुर से जारी किया गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणित में आवेदन करना चाहते हैं, हिंदी में आवेदन करना चाहते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ वेतन लिखा हुआ है 24,000 के समथिंग पदों की संख्या भी देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये तो सहारनपुर के माध्यम से जारी किया गया था, ये कहाँ से था, अलीगढ़ से। मुझे पता है कि आपके मन में सवाल होगा कि सर हम क्या करें, हमारे जिले के अंदर नोटिफिकेशन आया है नहीं आया है। अगर आप किसी भी जिले से आते हैं, मान लो आप आगरा से आते हैं, ठीक है, आगरा से आते हैं, आपको नोटिफिकेशन जानना है तो आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ें सुबह के, उसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी आज का या कल का या परसों का, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। अगर उसमें आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो दूसरा रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा रास्ता थोड़ा सा जटिल है लेकिन आपके लिए आसान होगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे एक आप लिंक देख पा रहे हैं, इसको आप गूगल में सर्च करेंगे www.saharanpur.nic.in, ठीक है। जब आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि अगली विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे भी आपको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा और इसके अंदर भी उन्होंने पूरी की पूरी जो योग्यताएं बता दी है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कीजिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो लिखा हुआ है www.aligarh.nic.in। तो ये वाली जो वेबसाइट होती है ना, आपको इसके ऊपर जाना होता है। जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो उसके बाद में आपके लिए जो समस्या है वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ी सी मुश्किलें बन जाती हैं। लेकिन आप इस वेबसाइट पर जाने के बाद अपने जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे आप डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ www डालूंगा, www.aligarh.co.in था, .nic.in है। ठीक है, तो आपको ये करना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसलिए आपको डाल के दिखा रहा हूँ जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना आए, ठीक है। अलीगढ़ हमने डाल दिया है। अब जैसे ही हम अलीगढ़ डालेंगे तो उसके बाद में थोड़ी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन कई बार नहीं भी होती है क्योंकि इनकी जो सरकारी वेबसाइट है अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आप इंतजार कर लेना थोड़ा सा। और चाहे आप आगरा से हैं तो यहाँ पे अपने ज़िले का नाम चेंज कर देना, इस जगह का नाम बदल करके अपने ज़िले का नाम डाल लो। आपको पता चल जाएगा कि क्या टीजीटी की वैकेंसी निकली है, क्या पीजीटी की वैकेंसी निकली है। योग्यता सबकी सेम रहती है, पदों की संख्या कहीं पर एक कहीं पर दो, इतनी ही निकलती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। मेरिट के आधार पर आपका चयन होता है, परीक्षा इसमें ली नहीं जाती है, ठीक है। बिना परीक्षा के आधार पर आपकी जो चयन है वो कर लिया जाता है। इसके अलावा और कोई अगर आपके मन में सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उससे संबंधित जानकारी आप सभी को जवाब के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।